ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी के सामने कामदेव प्रणाम करते हैं और प्रशंसा करते हैं। कहते धन्य हो महाराज, आपकी जितेंद्रियता। इससे नारद जी कामदेव पर क्रोधित नहीं हुए। कुछ ने कहे जो धन्य हो महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो नारद जी क्रोधित क्यों होंगे? उन्होंने कामदेव को सहलाया। बहुत अच्छा। भये उन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी ने सोचा कि शिव जी ने कामदेव पर गुस्सा किया था, मैं तो उनसे भी आगे निकल गया हूँ। नारद जी ये बात भूल गए, कहाँ शिव जी और कहाँ नारद जी। अब गुण पर गुस्सा किया जाता है, उसे सहलाया नहीं जाता। शिव जी की साधना उचित थी, काम पर गुस्सा किया, यह ठीक ही था। नारद जी ने यह माना कि मैंने काम पर विजय पा ली है, मैंने काम पर विजय पा ली। शिव जी को काम पर विजय पाने की इच्छा नहीं थी, वह काम से पीछे हटते थे, जिसके कारण से क्रोधित हो गए। तो नारद जी और शिव जी में बहुत अंतर है। नारद जी कहते मैं शिव जी से भी आगे निकल गए, पर उन्होंने गलत किया है। शिव जी द्वारा काम निर्मूल हुआ था, नारद जी द्वारा काम पराजित हुआ था। दुर्गुण का नाश और दुर्गुण को दबाना, जय हो, इन दोनों में अंतर है। रामचरितमानस में लिखा, नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयाच रघुपुंगव निर्भराम मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। कहते मेरे हृदय में कामादि दोष को निर्मूल करो, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। नारद जी से काम पराजित हुआ, पर जीवित रह गया। शिव जी से काम पराजित हुआ, ये जल करके भस्म हो गया। दोनों में कितना अंतर है देखो। प्रिय वाक कह के कामदेव को छुट्टी दे दी। कामदेव नारद जी की प्रशंसा करता हुआ निकल गया। गांव गांव में लोग नारद जी की प्रशंसा करने लगे। कामदेव इंद्र के पास वापस आ गए। अब नारद जी जहां भी जाते हैं उनकी प्रशंसा हो रही है। लोग कहते कि महाराज आपने तो हद कर दी, शिव जी कामदेव को प्रहार किए तो देवी देवता सब डरने लगे। ये राख रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह, जिसको भगवान रखने वाले थे वहीं बचा ने तो सब गया। डर गए।
नारद जी से कोई डरा ही नहीं। जहां तक कि नारद जी को प्रशंसा की जाती है, लोग कहते हैं कि नारद जी के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजित किया गया। सब लोगों ने मिलकर के भव्य समारोह की आयोजित की। नारद जी का खूब सम्मान हुआ। नारद जी में इससे अहंकार उत्पन्न हो गया। लोगों ने सम्मान किया, जिसके कारण नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी ने कामदेव को हराया। अहंकार ने नारद जी को हराया। इतने साल की तपस्या करने के बाद उन्होंने क्या पाया? साधना इतनी सारी की और अहंकार प्राप्त किया। जैसी मति वैसी गति, वही बात हुआ ना, लास्ट में अहंकार। साधना के बाद अहंकार पैदा हो तो मानना चाहिए कि साधना की नींव में कच्चापन है, कहीं पर भूल है। शिवजी नारद जी को लेने गए, उनको स्वागत किए, एक आसन पर बिठा के कहा, आपने यहाँ आके बहुत कृपा की है। अभी तक तो आपका दर्शन दुर्लभ थे। नारद जी ने कहा, अभी तक मेरे पास समय कहाँ था जो आपके पास आते? मेरे बारे में आपको कोई समाचार नहीं मिला क्या? बोलते नहीं है लोग, तो समाज तो कह ही रहे हैं, गांव में तो कह रहे हैं ना, तो अभी तो आपके कानों में समाचार नहीं गया क्या? नारद जी बोले, ये नहीं समाचार गया तो मैं खुद बोलता हूँ। मैंने हिमालय के गुफा में बैठ करके अखंड साधना की और कामदेव को मेरे चरणों में मस्तक झुकाना पड़ा। कामदेव मुझे माला पहनाई और प्रणाम किया। आपकी समाधि कामदेव ने तोड़ी पर नाकाम है वो कि जो मेरी समाधि तोड़ सके। मेरी समाधि को तोड़ नहीं पाया। जहाँ तक मुझे प्रणाम किया है, जहाँ तक कि मुझे प्रशंसा किया है। शिवजी मन ही मन बोले, जो कमाल की बात है, मैंने तो सोचा कि महात्मा आए हैं और राम कथा करेंगे, अब ये कौन कथा शुरू कर दी है? काम कथा। शिवजी बोले कि महाराज आप तो जितेंद्रिय हो, जो भी हो, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमें कामदेव पागल कर सकता है। आप तो ब्रह्मचारी हो, कामदेव आपको क्या बिगाड़ लेगा? पर एक प्रार्थना करो, शिवजी कहते हैं। नारी बोले, बताइए। शिव ने कहा, जो जिस तरह मुझे कामदेव की कथा सुनाई है उसी तरह दूसरे को मत सुनाना, और विष्णु भगवान के सामने बोलना ही नहीं है। दूसरे को भी नहीं सुनाना, लेकिन विष्णु भगवान के आगे भूल से भी मत सुनाना। वह आपकी प्रशंसा के पुल बने, आप उनको बात को काट देना, क्योंकि ये आपके हित में नहीं है। शिव जी जानते थे जो नारद जी ने कामदेव को पराजित किया है, केवल हरि स्मरण के प्रभाव से ही। हम गिर के जंगल में आधी रात को भूल में पड़ जाएं और हमें भैंस चराने वाला एक अहीर मिल जाए और अंधकार के कारण हम उसे न देख सकें, पर आदत के कारण वह हमें देख सकता है।
वह देख सकता है, हम नहीं देख सकते। वह हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ से निकालता है, हम उसका आभार मानते हैं। तो वह जंगल में रहता है, भैंस चराता है, उसको रास्ता पता है। हम नया आदमी जाएंगे, हमको रास्ता भूल सकते हैं, हाँ? तो हमको हाथ पकड़ के वह निकालता है, हम उसका आभार मानते हैं। परंतु सुबह वह आदमी फिर मिल जाता है, वो हमें पहचान लेता है कि रात में भूले भटके यही लोग हैं, पर हम नहीं पहचानते, क्योंकि हम एक है और अहीर जो है बहुत सारे हैं, 5, 10, 20 हैं। तो एक आदमी को पहचान जाएगा, अब 5, 10 आदमी इकट्ठा रहेगा तो उसको आप नहीं पहचान पाओगे। दूसरे दिन एक आदमी से मिलन होगा तो उसको तो पहचान जाओगे, 4, 5 आदमी है तो। उनके सामने बड़ाई करते हैं कि जंगल में मर्दों को किसका डर, मैं तो बाहर निकल गया, अपने आप निकल गया। वैसे ही नारद जी विष्णु के पास बड़ाई करेंगे ही। शंकर भगवान ने समझा दिए जी वहाँ जाके तुम बड़ाई मत करना, लेकिन नारद जी मानेंगे नहीं। शंकर भगवान ये भी कहे जो रास्ते में किसी को अपना कथा नहीं सुनाना, तो ये सुनाएंगे ही, जिद्दी हैं। तो जिद्दी का परिणाम क्या होगा ये कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बुढ़ा रामचंद्र भगवान की जय।